नमस्कार साथियों, देख रहे हैं कि इस वक्त हम जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी के यूपी कॉलेज में खड़े हैं और यहाँ पर यूपी कॉलेज के जो प्राचार्य हैं धर्मेंद्र सिंह जी, मैं इनसे सबसे बात करना चाहूँगा और बात हमारी होगी नेशनल एजुकेशन नीति पर, क्योंकि नेशनल एजुकेशन नीति किस प्रकार से सरकार ने बदलाव लाई है, क्या हो रहा है परिवर्तन और किन नीतियों की समीक्षा करने के लिए की जा रही है विशाल सेमिनार, और जहां पे वाराणसी नहीं पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से लोग यहां आएंगे अपनी बात रखें। हम आइए बात करते हैं यूपी कॉलेज के डिग्री कॉलेज के प्राचार्य धर्मेंद्र जी से। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय तिब्बतियन संस्थान वाराणसी में 11 और 12 फरवरी को हो रही है, जिसमें देश भर से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जो भी मेंबर्स हैं जिला लेवल पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो भी इसके अधिकारीगण जो भी हैं और साथ ही जो इसके सदस्य हैं वो जो है इस बैठक में भाग लेंगे। शिक्षाविद भाग लेंगे, कुलपति, प्राचार्य, प्रोफेसर्स और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षक और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए जो कार्यकारिणी के सदस्य और जो शिक्षकगण हैं वो सारे लोग इस बैठक में भाग लेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो समस्याएं हैं, उसको लागू करने में जो समस्याएं हैं, विगत के 2 वर्षों से उत्तर प्रदेश में नई जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू हुई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसको शिक्षाविद और हमारे जो प्राचार्यगण हैं, शिक्षाविद हैं, विद्यार्थी हैं और जो शिक्षार्थी हैं और शिक्षक सभी महसूस कर रहे हैं। उन समस्याओं को दूर करने का और उसको कैसे क्या क्या समस्याएं हैं पहले उसको सूचीबद्ध किया जाएगा और उसका प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और विभिन्न सरकारों को दिया जाएगा। जैसा कि नेशनल एजुकेशन नीति में 33 संविधान समय धाराओं का उसमें उल्लेख किया गया कि इन नीतियों को जो भी विद्यालय प्राचार्य हैं उसको लागू करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि विभिन्न विद्यालयों में जो सरकार की नीति है क्या वो पूरी सफल हो पाएगी या उसमें सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई कमी नहीं है। उसको लागू करने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और कोई भी जब नई चीज़ होती है, नई विषय वस्तु होगी, नया पाठ्यक्रम होगा, नए तरीके से उसको लागू करना है। स्किल डेवलपमेंट पे जैसे वोकेशनल एजुकेशन पे जोर है, लेकिन अभी हमारे पास उस लेवल की लैब नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, अभी हम सिस्टम अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या किया जाना है, सरकारों से क्या सुविधा और ली जानी है और महाविद्यालयों को या विश्वविद्यालयों को अपने स्तर से कैसे उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना है, उस शिक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है या वोकेशनल एजुकेशन है, कैसे उसको ज़मीन पर ले आना है। इसमें जो समस्याएं हैं उसका प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार को, विभिन्न राज्य सरकारों को और शिक्षा विभाग जो उत्तर भारत सरकार का जो शिक्षा विभाग है उसको भी जो है प्रतिवेदन दिया जाएगा। और ये प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी, शिक्षा नीति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी है और लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम अभी प्रारंभिक स्तर में आ रही है उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने अभी भी कहा कि एजुकेशन में जो विद्यालय चल रहे हैं उनकी जो व्यवस्था प्रणाली वो सुदृढ़ नहीं है, तो क्या उसके लिए सरकार से मांगे रखी जाएंगी? सरकार से मांग रखी जाएगी कि यहाँ पर इस प्रोग्राम को पूरा करने में या इस कार्यक्रम को पूरा करने में, इस पाठ्यक्रम को पूरा कराने में या सही तरीके से लागू करने में यह विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। हमारे शिक्षाविद, हमारे जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं या जो हमारे शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालयों के हैं, माध्यमिक विद्यालयों के हैं या उच्च शिक्षा के जो शिक्षक हैं, ये कमियां महसूस कर रहे हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए ये आवश्यकताएं हमें हैं, चाहे वो हमें लोकल स्तर से पूरी की जाए, चाहे वो प्रदेश स्तर से पूरी की जाए। केंद्र सरकार उसके लिए नई नीतियां बनाए, नए तरीके से उसको लागू करे। जो हमारी नीति है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिसी में प्रॉब्लम नहीं है। उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और जो है हो सकता है कि और जो है संसाधनों की आवश्यकता है और जो है शिक्षकों की कहीं ज़रूरत है, कहीं वोकेशनल जो इंस्ट्रक्टर हैं उनकी ज़रूरत है। यानी सरकार को इस शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ लाने की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नई शिक्षा नीति जो है ये भविष्य का पूरा दस्तावेज है
और भविष्य और वर्तमान दोनों को मिलाते हुए हमको जो है, अगर ये पूरी तरह से सही तरीके से लागू हो जाएगी तो जो है, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो देश के सर्वांगीण राष्ट्रीय एकता का विषय हो, देश के विकास का विषय हो, ये जो है सभी जो है प्रकार की जो हमारी जो ये मूलभूत जो समस्याएं हैं इस देश की, उसको दूर करने में शिक्षा नीति कामयाब होगी। ऐसा जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है कि अगर शिक्षा नीति को सही तरीके से लागू किया जाए, लेकिन सही तरीके से लागू करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सभी प्रॉब्लम हम लोग 2 साल का जो हमारा अनुभव है, हमारे शिक्षकों का अनुभव है, प्राध्यापकों, प्रोफेसर्स और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका जो अनुभव है उसको हम सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उसका प्रतिवेदन विधिवत तैयार होगा और वह प्रतिवेदन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने जो है विस्तार से रखा जाएगा और उसको दूर करने का प्रयास शीघ्रातिशीघ्र जितना जल्दी हो सकता है पूरा प्रयास किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं एलबीएस के प्राचार्य महोदय यहाँ पर हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार का शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, एजुकेशन में नई दिशा आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कहा गया है कि जहाँ शिक्षा नहीं, वहाँ संस्कार नहीं, वहाँ सभ्यता नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, तो कैसा परिवर्तन होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो नई शिक्षा नीति को लेकर के हम लोग मंथन करेंगे। मंथन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जो भारतीय शिक्षा नीति है या भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वैसे तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमको वैश्विक स्तर पर अपने आप को, क्योंकि जब कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया जो है इस प्रकार का ग्लोबल विलेज हो रही है, तो पूरी दुनिया जब सिकुड़ रही है और तो हमको भी पूरी दुनिया के अनुरूप अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। उसी तरह के तंत्र को हम लोगों ने इस नई शिक्षा नीति में स्वीकार कराने का प्रयास किया है और साथ ही साथ हम लोग यह देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास होगा। अभी उच्च शिक्षा को तो हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी राज्य सरकार ने लागू कर दिया है, बहुत सारे राज्यों में लागू भी हो चुका है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में इस वर्ष वसंत पंचमी के बाद से सरकार ने लागू किया है। यानी हमारे जो प्राथमिक शिक्षक है और माध्यमिक शिक्षक, उनके सामने अब एक प्रकार की समस्या आएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति आने के बाद कहीं न कहीं से क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे बच्चों को इंटर्नशिप करने की बात है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाने की बात है, यह सारी बातों पर भी फोकस किया गया है माध्यमिक शिक्षा में। तो कैसे उसको किया जाएगा, हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए भी जो है हम लोग इस पर विचार मंथन करेंगे। जहाँ तक कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अन्य विषय भी रखे जाते हैं और अन्य विषय वही रखे जाते हैं क्योंकि यह शिक्षा से जो जुड़ा हुआ संगठन है, तो निश्चित तौर पर शिक्षा और शिक्षक की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को इसमें रखा जाएगा और कैसे हम उन समस्याओं का निराकरण कर पाएँ उसका एक प्रकार का प्रतिवेदन हम तैयार करेंगे और उस प्रतिवेदन को न केवल अपने संबंधित राज्य सरकार को बल्कि केंद्रीय सरकार को भी देंगे, जिससे कि जो हमारी कमियां हमने निकाली हैं या जो कमियों को हम लोगों ने इंगित किया है उन कमियों को दूर करने के संसाधन उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी बात जो है यूपी कॉलेज के प्राचार्य और एलबीएस कॉलेज प्राचार्य से बातचीत, तो उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा में बहुत ही बदलाव लाना भी जरूरी है और कुछ चीज़ें अभी भी अधूरी रह गई हैं, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी सोचना होगा और यह परिवर्तन आता है तो वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान का एक बच्चा कि विश्व के किसी कोने में जाकर के इस देश का नाम गौरवान्वित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जैसा देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाराणसी।